तो यूक्रेन ने रूस की धरती पर अब जो ड्रोन हमले करने शुरू किए हैं वो ज़ेलेंस्की सेना का प्रतिशोध माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। जिस दौरान ट्रंप लंदन में थे उसी दौरान पुतिन और उनकी सेना ने कीव समेत पूरे यूक्रेन को दहलाकर ट्रंप और स्टॉर्मर के लिए संदेश भेज दिया। संदेश ये कि रूस यूक्रेन में अपना अभियान तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि यूक्रेन में पुतिन के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। उसके बाद ट्रंप ने जो कुछ कहा है उससे यूरोप में एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें निराश किया है। पुतिन अमेरिकी लीडरशिप का सम्मान नहीं करते। पुतिन युद्ध में खुद के सैनिकों की बलि दे रहे हैं। अंतिम और बड़ी बात ट्रंप ने यह कही कि अब यह समय सीज़फायर का नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर यह समय सीज़फायर का नहीं है तो किसका है? क्या ट्रंप यूक्रेन युद्ध की आग में और बारूद डालने जा रहे हैं? क्या शांति प्रयास विफल होने के बाद अब ट्रंप रूस के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने जा रहे हैं? इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी? जवाब है यूक्रेन में भड़की युद्ध की ये आग और पुतिन का आक्रामक रुख। दरअसल ज़ेलेंस्की पुतिन से बिना शर्त मिलने को तैयार हो गए थे। ज़ेलेंस्की ने सीज़फायर के लिए पुतिन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इस बात की पुष्टि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की है। पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए, अलबत्ता पूरे यूक्रेन में भीषण बमबारी कर कीव पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया। तो ट्रंप पुतिन को अंतिम चेतावनी देने पर विवश हो गए। तो रूसी सेना कीव पर आसमान से जबरदस्त बारूदी वर्षा कर रही है। काला सागर से भी कीव पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसी के साथ रूसी सेना ने बेलारूस फ्रंट भी खोल दिया है। बेलारूस की तरफ से भी कीव पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। कीव बेलारूस से सटा हुआ यूक्रेनी प्रांत है। ऐसे में बेलारूस से कीव को जलाना रूस के लिए बहुत आसान है। रूसी फौज अब एक साथ 5 तरफ से कीव पर आक्रमण कर रही है। बेलारूस, सूमी, खार्किव और चेर्निहिव से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक सी से भी क्रूज मिसाइलों की बरसात की जा रही है। रूसी सेना घुसपैठ के साथ कीव में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहती है। जमीनी जंग के जरिए कीव पर कब्जे की तैयारी है। माना जा रहा है कि कीव पर कब्जे के बाद वहां पुतिन अपनी कठपुतली सरकार बना सकते हैं। पुतिन सेना ने कीव विजय का अभियान तब लॉन्च किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन में मेहमान नवाजी का लुत्फ ले रहे थे। इसी दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के कोने कोने में बारूदी बरसात कर ट्रंप और स्टॉर्मर दोनों को साफ संदेश दे दिया। संदेश ये कि यूक्रेन में जब तक रूस के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक रूस के हमले नहीं रुकेंगे। पुतिन का ये संदेश युद्ध भूमि से लंदन पहुंचा तो वहां मौजूद ट्रंप और स्टॉर्मर दोनों रूस पर बेफर पड़े। He's let me down. He's really let me down, except that he didn't respect the leadership of the United States. In recent days, Putin has shown his true face, mounting the biggest attack since the invasion began.
लंदन से ट्रंप और स्टारमर ने भले ही पुतिन के लिए धमकियों और चेतावनियों की नई किश्त जारी की हो, लेकिन सच ये है कि ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के दौरान रूस ने यूक्रेनी धरती को सबसे ज्यादा जलाया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में जिस तरह से हमले किए हैं, वो इस बात का संकेत है कि पुतिन और उनकी सेना के रास्ते में जो भी आएगा उससे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। और IAEA ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जो फैसला लिया है उसमें भी बहुत पेच है और उससे भी पुतिन सेना बुरी तरह से भड़क गई है। दरअसल IAEA ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में ज़पोरिज़िया पावर प्लांट को वापस यूक्रेन को देने की वकालत की गई है। IAEA के प्रस्ताव का 62 सदस्यों ने समर्थन किया है। रूस को ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से सेना हटाने के लिए कहा गया है। IAEA के इस प्रस्ताव से भड़के पुतिन और उनकी सेना रूस ज़पोरिज़िया पावर प्लांट छोड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि अब पुतिन सेना यूक्रेन में पूरी ताकत से हमले कर रही है। रूस के जबरदस्त हमलों की वजह से इस वक्त यूक्रेन के 1 दर्जन शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। कीव से लेकर खार्किव तक, सूमी से लेकर ओडेसा तक विनाश की भयावह आग भड़की हुई है। यूक्रेन के सैन्य, ऊर्जा ठिकाने और इमारतें जल रही हैं। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में आपातकाल लगाना पड़ा है। कीव में रूस ने करीब 15 जगहों पर ड्रोन से धावा बोला। सीरियल विस्फोट की वजह से कीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। रूस के हमले की वजह से कीव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूस ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूस के हमलों की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर यूक्रेन के कैंप को तबाह कर दिया। ज़पोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के 2 ठिकानों को नष्ट कर दिया। सूमी में यूक्रेनी फोर्स की फील्ड कैंप का नामो निशान मिट गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 घंटे में यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए हैं। जाहिर है पुतिन पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। सवाल यही है कि अब जबकि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो पुतिन से सीज फायर के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या युद्ध में अमेरिकी सेना की एंट्री होने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन युद्ध में एटमी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया को जल्द ही मिलने वाले हैं।